वो अपने सोच के समझेगा। हिसाब से ठीक है। हाँ, मतलब वो अपने हाँ सोच के हिसाब से ठीक है, लेकिन हाँ, उसके सोच की एक सीमा है। वो सीमा सीमा है, सीमा है। के उस सीमा के बाहर वो थोड़ा चले गए, है ना? क्योंकि वो लक्ष्मण रेखा, डिबेटेबल हो लक्ष्मण जाएगा। रेखा क्रॉस। लक्ष्मण रेखा हाँ उन्होंने क्रॉस कर दिया। हम्म। हाँ, लेकिन लेकिन वो बेचारा डिस्टर्ब था, खुद कोर्ट ने कहा कि हम्म। देखो क्या होता है नॉर्मली, कई बार ना, अभी देखो जो हमारे इसके पहले के हमारे माननीय सीजीआई थे भूषण गवई साहब, उनको भी एक ने जूता फेंक कर मारा। उन्होंने कूल माइंड से चलो हटाओ, ठीक है, चलो नेक्स्ट मैटर। अब बार के वकील चले गए तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। अभी एक यूट्यूबर ने कहा कि आप ये हैं, अभी यूट्यूबर ने तो बहुत ही मर्यादित शब्द में जब जो भी कुछ भी कहा है, लेकिन उनके खिलाफ भी कंटेम्प्ट चला दिया, तानाशाही शब्द का इस्तेमाल करने पे और ये करने पे। नहीं, अब सवाल, बड़ा सवाल मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, हो गई बात बहुत। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि ठीक है, ये तो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, हाँ, लेकिन ये तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख फ्रस्ट्रेशन, जुडिशरी जो फ्रस्ट्रेट कर रहा है पूरे सिस्टम को, और एक फंक्शनल डेमोक्रेसी के लिए खतरा बन गई है जुडिशरी। अगर मैं पूरी विनम्रता से कह रहा हूं, एक फंक्शनल डेमोक्रेसी के लिए खतरा बन रही है, क्योंकि आप पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेसी को मान के चलिए कि करप्शन, वो इग्नोरेंस उनका इनहेरेंट है। लेकिन जुडिशरी और मीडिया, ये दो पक्ष ऐसा है जो एक तो एक वॉचडॉग है और दूसरा न्याय के प्रहरी हैं। आप उनके साख को धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं। अब ये घटनाएं जो हैं, ये मामूली घटना नहीं है नीलेश जी, इस पर आपकी क्या राय है? जिन्हें ने सब कुछ ठीक है, आप नहीं नहीं बचाइए। आपका, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं बचा, और आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देश के करोड़ों लोगों के मन का सवाल है ये। अभी आपको मैं एक बात बताता हूं, आपने जो कहा है ना, ये बात इंडियन एक्सप्रेस वाला रूही मुलगांवकर का जो केस है ना, 1978 में सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने अपने ऑर्डर में लिखा कि कंटेम्प्ट, ये कोर्ट की आलोचना वो उतना बड़ा कंटेम्प्ट नहीं है। असल कंटेम्प्ट तो वो है जब एक कॉमन मैन को हम टाइम पे न्याय नहीं दे पा रहे, और ये सवाल सारे जजेस ने और वकीलों ने खुद से पूछना चाहिए कि हम क्यों नहीं दे पा रहे। एक ऑफिशियल सर्वेंट और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आगे का वर्ड इतना और एक स्ट्रांग लिखा है, जो थप्पड़ है उन सारे चापलूस दलाल जो रहते हैं ना जजेस के, अरे कंटेम्प्ट हो गया, अरे करप्शन बोला कंटेम्प्ट हो गया। कंटेम्प्ट क्या हो गया? अरे नहीं हमारी दुकानदारी बंद हो जाएंगी। तो ये जो लोग हैं, इनके लिए एक बहुत बड़ा थप्पड़ मारा है सुप्रीम कोर्ट ने। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जैसा अभी गुलशन पाहुजा का विषय है, उसके बारे में कोर्ट ने क्या लिखा कि इनका कहना है मेरा न्यायपालिका में विश्वास नहीं, तो भाई तानाशाही बढ़ती जा रही। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो, ये सच है कि न्यायिक प्रक्रिया की जटिलता और न्याय देने में देरी, इसके वजह से लोगों का न्यायपालिका से विश्वास खत्म होता जा रहा है। ये ऑर्डर में लिखा सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो बात है, कब की बात, ये इंडियन एक्सप्रेस, ये रूल पावर का केस, इंडियन एक्सप्रेस वाला, तो उसके फुल बेंच ने ऑर्डर में लिखा कंटेम्प्ट वो नहीं है, कंटेम्प्ट ये है। तो असली कंटेम्प्ट कौन कर रहा है पता है क्या? असली कंटेम्प्ट वो जजेस कर रहे हैं जो न्याय के हिसाब से, संविधान के हिसाब से लोगों को निष्पक्षता से न्याय देने की शपथ लेते हैं, और वहां करप्शन करते हैं, गरीबों के केस डिले करते हैं, अमीरों के दलाल वकीलों के केस पहले लेते हैं। तो ये सही एक्चुअल में कंटेम्प्ट ये कर रहे हैं, देशद्रोही ये लोग हैं। ये मद्रास हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा कि करप्ट जजेस आर द एंटी नेशनल। ये देश की तरक्की में बाधा लाने वाले हर वो करप्ट ऑफिसर है, चाहे वो पब्लिक सर्वेंट है, ब्यूरोक्रेट्स है, पुलिस वाले हैं, चाहे मिनिस्टर है, और जजेस भी। तो अभी ये एक विषय है। दूसरा विषय है, देखिए, ये बात कुछ भी हो जाए, बाकी सारी चीजें फैक्टर्स, सबका करप्शन, सबका गलती चल जाएगा,
जजेस का गलती मंजूर नहीं है, क्योंकि वो फाइनल अथॉरिटी है डेमोक्रेसी की। और दूसरी चीज, आज भी कई जजेस ऐसे हैं अच्छे, जिनकी वजह से लोगों का विश्वास न्यायपालिका में अभी भी कायम है। मतलब अगर आप कंपेयर, मैं आपको 3 उदाहरण देता हूं। न्यायपालिका में विश्वास बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, जीरो जीरो। अब मैं आपको 3 उदाहरण देता हूं। एक उदाहरण मैं बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। एक उदाहरण कि भाई जब एक जज के यहां मान लीजिए पैसे पकड़ाए, बड़ा हाय तौबा मचा, तो आप कह रहे हैं कि उसकी इंक्वायरी हो जाती, एफआईआर हो जाती, इंक्वायरी होकर के सारी बातें सामने आ जाती, पटल पर आ जाती, जो दोषी होता उसकी गिरफ्तारी होती। अगर जज साहब के घर पे किसी ने कॉन्स्पिरेसी करके पैसा डाल दिया है, रख दिया है, इस सब की फेयर इंक्वायरी होती, ट्रांसपेरेंट, निर्भीक, निडर फेयर इंक्वायरी होकर के सामने आ जाती बात। ठीक है साहब, एक हो गया, बात हो गई। इसके बाद मान लीजिए कि भाई अगर उसके बाद ये बात होती तो इंक्वायरी की रिपोर्ट आ जाती और ये नहीं हुआ, आपने उसको क्या किया, ट्रांसफर कर दिया, बवाल मचा, वकीलों ने विद्रोह किया, कहा कि ठीक है कोई काम नहीं देंगे, फिर काम नहीं दिया, आखिर में उनको बनाए रखा, नौकरी से भी नहीं निकाला, कुछ नहीं किया, बाद में वो कुछ दिन के बाद हार तक करके उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब वो मामला चला गया पर्दे के पीछे, कोई चर्चा नहीं कर रहा है, पैसा किसका था नहीं था ये पता नहीं चला। तो इस जुडिशरी पर कैसे भरोसा किया जाए? क्यों नहीं इस तरह के विक्षिप्त लोग और सड़क पर आएंगे और बोलेंगे और गाली देंगे? अभी तो गाली दिया है, हो सकता है कि मार पिटाई करने लगे। आपने कहा किताब फेंका है, हो सकता है कुछ भी करने लगे, वो आत्मदाह कर ले, कुछ भी कर सकता है ना। वो जो परिस्थिति बनते जा रही है, मानसिक विक्षिप्तता की परिस्थिति नहीं है। अच्छा, इसके अलावा देखिए 15 मिनट का केस है दिशा सालियान का, 15 महीना हो गया, जजेज रिक्यूज करते जा रहे हैं, कुछ सुनवाई नहीं हो रही। 15 जुलाई को डेट लगी है। अब मैं इस बार पूरी विनम्रता से कह रहा हूं, अदालत से आग्रह कर रहा हूं कि इस बार एफआईआर का आदेश दे दीजिए, और नहीं तो केस खारिज कर दीजिए, वही पता चल जाए। केस उठा के फेंक दीजिए, आप कहिए कि नहीं केस में कोई दम नहीं, हटाइए, ये क्या लेके आए हैं आप, करिए। सुनिए है ना? हाँ बोलिए। सुनिए, हाँ देखिए, पहली चीज ये जो आप कह रहे हैं ना, यही वर्ड हमारे जस्टिस कृष्णा अय्यर साहब ने तब कहे थे 89 के आसपास में। तो एडवोकेट विंसेंट ने उनके खिलाफ में कंटेम्प्ट फाइल किया था। उन्होंने क्या कहा था, एक दिन ऐसा आएगा लोग कहेंगे तोड़ो इस लाल बिल्डिंग को सुप्रीम कोर्ट की, इसने हमारा जीना हराम कर दिया, जीना मुश्किल कर दिया है। ये किसके वर्ड थे? जस्टिस कृष्णा अय्यर के। तो हाँ, तो बाद में की बात है, हाँ, तो बाद में उनके ऊपर में एक वकील ने कंटेम्प्ट फाइल किया, जिसको हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने दिल की पीड़ा कही है कि उन्होंने क्या कहा था, मैं इनसाइडर हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट में रहा हूं, सीजेआई रहा हूं, मुझे सब मालूम है क्या होता है, तो न्याय के लिए क्या प्रॉब्लम जा रहे हैं और कहां क्या होता है सब मालूम है मुझे। तो मैं कह रहा हूं कि एक दिन ऐसा आएगा। तो देखिए, ये हो गया एक पार्ट। मैं किस प्रिंसिपल पे चलता हूं मालूम है क्या? डोंट फाइंड फॉल्ट्स, फाइंड रेमेडी। सिर्फ गलतियां मत निकालो, उपाय बताओ एक। और दूसरी तो चीज, उपाय होने नहीं दे रहा, आप करें उपाय बताओ, उपाय होने ही नहीं दे रहा है, उपाय क्या बताओ? आ रहा हूं ना, आ रहा हूं। देखो, ऐसा नहीं कि सारे जजेस करप्ट हैं, अच्छे जजेस भी है ना भाई। एक अब मैं आता हूं, 1 by 1 पे आता हूं। अभी हमको करना क्या, हमको सिस्टम को सुधारना है। आप सुधारने के लिए जनता जागरूक चाहिए, और यहां पर ये जो सरकार है, सरकार में भी अच्छे नियम बनाने चाहिए। ये एक दो चीजें हैं, उसके लिए एक हमारे से प्रोग्राम करते हैं डिटेल में। अब आता है आपका तीसरा मुद्दा। ये व्यक्ति भले ही मेंटली डिस्टर्ब होगा। एक केस और आया, उसमें हमारे बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस गौतम पटेल हैं, उन्होंने एक मैटर में जजमेंट दिया था। तो एक पार्टी ने
उनके बेटी के ऊपर हमला किया, उसका नाक तोड़ दिया और वार्निंग दिया गया अपने पिताजी को बोलो डिक्लेयर करे कि मैंने करप्शन करके जजमेंट पास किया था, माफी मांगे। इस तरह का हुआ और लंदन में हमला हुआ उनके ऊपर। तो अभी सुने मैं बताता हूं, देखिए ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता। देखिए क्या है, कॉमन मैन एक जान ले, अगर आपको जज ने कुछ गलती किया है, आपको जज का जजमेंट अगर आपको लगा उसने अन्याय किया है, तो लोगों को, हाँ इसके लिए ना, ये बात से मैं आपके सहमत हूं, इसके लिए कई सुप्रीम कोर्ट के जजेस, न्यायपालिका के कई जजेस जिम्मेदार है कि अगर किसी गलत जज पे आप तुरंत कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर कॉमन मैन लॉ हाथ में लेना चालू करेगा। तो इसके, ये जो भी हो रहा है इसके लिए जिम्मेदार आप हो। तो अगर यशवंत वर्मा के घर में पैसा मिला तो क्या बेवकूफ समझ कर रखा गया अपने देश की जनता को और हमको कि आप उस पर एफआईआर नहीं कर रहे? और बाकी मैटर में सुओ मोटो ले लेते हो। एक किताब में गलती से करप्शन छप गया तो सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो ले लिया और इतना सब हंगामा हो गया, वो बेचारे 3 लोगों को उनके ऊपर स्ट्रिक्चर पास हो गए